हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज के एक और नए पोस्ट मार्केट एनालिसिस के वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। तो आज का बाजार भी अच्छा खासा बाजार था, हम लोगों को देखने को मिला था। सुबह में एक अच्छा खासा हम लोगों को गैप अप देखने को मिला था बाजार में। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ से एक अच्छा खासा यहाँ से गैप अप मिला, फिर थोड़ा सा बाजार नीचे भी आया। यहाँ से हमारा एक ट्रेड बन रहा था जो कि पूरा टारगेट तक नहीं गया, उससे पहले ही रिवर्स हो गया, लेकिन फिर से वो अपना टारगेट को हिट करके फिर वहीं से हम लोग का रिवर्स भी हो चुका था। ठीक है, ऐसा अगर हम लोग देखते हैं बाजार में, तो बाजार में आज हम लोग को यहाँ से एक ईओएस से अच्छा खासा था, क्योंकि सब रेजिस्टेंस हमारा डब्ल्यू टी टी था और सपोर्ट हमारा बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ था, और वहीं पे हमारा वैल्यू आ रहा था जो कि यहाँ यहाँ कहीं का वैल्यू था 540 524 250 52 इसी टाइप का कुछ वैल्यू था। और एक अच्छा खासा ट्रेड यहीं से था, लेकिन थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद थोड़ा सा नीचे आ गया, लेकिन फिर से ऊपर टारगेट दे दिया। तो यहाँ बहुत लोगों ने यहाँ पे अपने प्रॉफिट को बुक भी किया होगा, बहुत लोगों ने नीचे आके लॉस भी बुक किया होगा, या फिर इंतजार किए होंगे, तो यहाँ तक उनको टारगेट मिल गया होगा। तो चलिए आज के डेटा को प्ले करके देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो 7 तारीख का डेट, 8 तारीख एक्सपायरी, 9/15 चलिए डेटा को प्ले करते हैं। ठीक है, डेटा प्ले करेंगे तो पहला टिक में हम लोग को देखने को मिलेगा रेजिस्टेंस जो हमारा है। रेजिस्टेंस जो है 24,300 पे है। ठीक है, जो कि अभी डब्ल्यू टीवी दिखाई दे रहा है, लेकिन ये डब्ल्यू टीवी है या नहीं, ये हम लोग कैसे कंसिडर करेंगे। यहाँ पे एक सेकंड में डेटा को स्टॉप करके दिखा रहा हूँ। एक बार पहले भी किसी वीडियो में मैंने ये चीज का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर किया था कि इमेजिनरी लाइन यहाँ पे अगर होगा, तभी हम इस चीज को डब्ल्यू टीवी मानेंगे। अगर ये कहाँ गया, अगर मार्केट मॉर्निंग में या कभी भी 200 24,200 24,200 के बीच में कभी भी मार्केट गया होगा, तो इमेजिनरी लाइन हम लोग को यहाँ पे आया होगा, तभी हम इसको डब्ल्यू टीवी मानते। ठीक है, तो इस केस में हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हम लोग का लो लो कहाँ गया, लो लगा है 24,248 जिसका मतलब कि हो गया 248 मतलब कि 250 से कम है, यहाँ तक है। तो हम लोग का इमेजिनरी लाइन यहाँ पे आया होगा मॉर्निंग में, जिसके कारण से हम लोग इसको डब्ल्यू टीपी मानते हैं। लेकिन खैर कोई बात नहीं, यहाँ पे तो फिर ये रेजिस्टेंस हमारा जो है डब्ल्यू टी टी शो होने लगा है। ठीक है, और सपोर्ट हमारा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, जो कि यहाँ पहले डब्ल्यू टी टी शो हुआ था, लेकिन फिर से यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो चुका है 24,000 पे। ठीक है, अब चलिए डेटा को फिर से प्ले करते हैं, आगे देखते हैं कैसे कैसे हम लोग को ट्रेड देखने को मिला है। डेटा प्ले हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो 24,300 पे हम लोग को रेजिस्टेंस दिख रहा है, जो कि वॉल्यूम का है, और ये डब्ल्यू टीटी है 24,500 पे, और हमारा सपोर्ट जो है वो 24,000 पे स्ट्रॉन्ग है। अब ये डब्ल्यू टीटी फिर से हो चुका है 24,300 पे। तो ऐसे सिनेरियो में हम लोग एक रिस्की ट्रेड मिलता है 24,300 के पुट साइड के डाइवर्जन से हम लोग को एक अच्छा खासा ट्रेड मिलता है, जो कि थोड़ा रिस्की होता है, लेकिन मॉर्निंग का ट्रेड है तो इसको हम लोग सेफ ट्रेड मान सकते हैं। क्योंकि अगर बाजार नीचे जाएगा तो एक डाइवर्जन नीचे तक जाएगा, फिर वहां से हम लोग एवरेज करके फिर ऊपर आ सकते हैं। ठीक है, और भी एक बात है कि ये डब्ल्यू टी टी है, इसका ये परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, इसका ये परसेंटेज आप देख सकते हैं इंक्रीज हो रहा था। हम लोग को कॉन्फिडेंस आ रहा था कि हम लोग यहाँ से एक ट्रेड अपना बना सकते हैं। कॉल का ट्रेड टाइमिंग भी आप देख सकते हो, 9:22 हो गया, 5-6 मिनट बाजार को हो गया है। तो इसका वैल्यू देखते कितना आ रहा है। वैल्यू आ रहा है 24,256। मैंने यहाँ पे मार्क करके रखता है 250, शायद मॉर्निंग में 250 ही आया होगा। ठीक है, इसका भी आप वैल्यू यहाँ पे देख सकते हो 24,256, और ये भी देखो यहाँ पे 24,250। यहाँ पे एक चीज और मजेदार चीज देखो, कॉन्फिडेंस और क्यों आ रहा था हम लोगों को ट्रेड में, क्योंकि ये डब्ल्यू टी टी तो है ही, हमारा रेजिस्टेंस और सपोर्ट भी हमारा 24,000 से हमारा जो डब्ल्यू टी टी था, अब वो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो चुका है 24,300 पे शिफ्ट हो गया है। तो ये डबल बुलिश प्रेस है, इसको कह सकते हैं। पहले तो ये डब्ल्यू टी टी था, फिर ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट भी हो चुका है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो, अभी भी हमारा यहीं पे हाईएस्ट वॉल्यूम है, आप इसको कंसिडर मत करना, क्योंकि ये बाजार इमेजिनरी लाइन के ऊपर चला गया है, जिसके कारण से ये आपको इस टाइप का दिख रहा है। ठीक है, बाजार उसके नीचे चला गया है, लेकिन यहाँ पे जो भी बोलो, यहीं से हमारा एक अच्छा खासा ट्रेड था, हम लोग को ब्रेकडाउन दिख रहा था। फिर देखो यहाँ पे 2246 यहीं कहीं का वैल्यू आ रहा था, जो कि हमारा पहला टारगेट। तो इसका 24,300 के कॉल साइड के डाइवर्जन का हमारा पहला टारगेट होता, जिसका की वैल्यू हम लोग को मॉर्निंग में देखने को मिल रहा था। यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो 24,300 मान के चलो, जो कि यहाँ पे 24,300, यहाँ पे आप देख के चलो 24,300, जो कि मार्केट ने लगभग, अगर हम कह सकते हैं, तो मार्केट ने यहाँ पे हाई भी लगाया था 24,285। 15 पॉइंट 15-20 पॉइंट के 15-20 पॉइंट हम लोग का टारगेट रह गया था, लेकिन फिर भी
यहाँ पे एक चीज हम लोग और देख सकते हैं, क्यों हम लोग यहाँ पे एग्जिट कर लेते हैं अपने ट्रेड को प्रॉफिट में ही, या कॉस्ट टू कॉस्ट क्यों एग्जिट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो आप, ये जो सपोर्ट तो ठीक है, बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ, परसेंटेज भी इसका डिक्रीज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो रेजिस्टेंस जो है, पहले डब्ल्यू था, फिर स्ट्रॉन्ग हुआ, अब फिर यहाँ से डब्ल्यू हो गया। तो यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा था कि क्या होगा नहीं होगा। इसी के लिए हम लोग यहाँ पे जितना भी हम लोग को प्रॉफिट मिल रहा है, या कॉस्ट टू कॉस्ट अपना एसएल को लगा के हम लोग यहाँ पे अपने ट्रेड को कंटिन्यू कर सकते थे। अभी आप देख सकते हो यहाँ यहीं पे हमारा हाईएस्ट वॉल्यूम है, ठीक है, हाईएस्ट वॉल्यूम यहाँ पर नहीं है, यहीं पे हमारा हाईएस्ट वॉल्यूम है। इस यहाँ से भी हम लोग देख सकते हैं 24,200। अभी टाइमिंग कितना हो रहा है, 9:35। 9:35 में हमारा, इसको हटा देते हैं, 9:35 में हमारा फिर से बाजार नीचे आ गया था, ठीक है। तो इसी में मैं, इसी के लिए मैं कह रहा था यहाँ पे लेकिन आज थोड़ा सा दिक्कत तो हुआ है। हम लोगों को ये उम्मीद था कि कम से कम यहाँ तक का टारगेट मिलता, तो हम लोग यहाँ पे कोस्ट टू कोस्ट निकल गए, लेकिन हम लोग को निकलना तो चाहिए नहीं था। मैं भी आज कोस्ट टू कोस्ट निकला हूँ, लेकिन निकलना चाहिए नहीं था, लेकिन ऐसा अधिकतर हम लोग देखते नहीं है, क्योंकि जब भी ये बॉटम से टॉप पर शिफ्ट होता है ना, तो बाजार अच्छा खासा ग्रीन कैंडल बना के ही ऊपर जाता है। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे थे मॉर्निंग में कि पहला भी ग्रीन कैंडल, पहला भी रेड बना, दूसरा भी रेड बना, तीसरा भी रेड बना, ठीक है। इससे हमको ये, मुझे पर्सनली ये लग रहा था कि अब ये बाजार नीचे ही जाएगा, यहाँ से ऊपर जाने का इसको चांस नहीं लग रहा, क्योंकि एक भी ग्रीन कैंडल यहाँ पर नहीं बना है। अब नहीं पता, मुझे कन्विक्शन आ नहीं रहा था ट्रेड में, जबकि हम लोग को ये सपोर्ट भी कर रहा था, ये परसेंटेज भी सपोर्ट कर रहा था, बॉटम से टॉप पर भी शिफ्ट हुआ, फिर भी नहीं पता क्यों। लेकिन हाँ, अगर हम लोग ठीक, अगर यहाँ पे हम लोग फिर से अपना टारगेट को वेट करने के लिए रहते, तो कहाँ तक जाते हैं, नीचे कहाँ तक जाता, तो नीचे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे भी परसेंटेज हमारा, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे तो हाईएस्ट वॉल्यूम है, और यहाँ पे 24,200 पे भी हमारा जो परसेंटेज वो 75% हो चुका है, ठीक है। तो ऐसा भी हम लोग अगर देखते, तो इस केस में भी हम लोग अगर यहाँ पे एंटर किए रहते, तो नीचे भी जा रहा था बाजार, तो मैक्सिमम हम लोग को लग रहा था कि यहीं तक अभी बाजार जाएगा, क्योंकि इसका परसेंटेज भी गिर रहा था, इसका परसेंटेज धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा था, ठीक है। तो वैसे में अगर हम लोग रिस्की ट्रेडर है, थोड़ा सा हम लोग वेट कर लेते, तो हम लोग को 24,213, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो 24,200 कहाँ गया, 24,213, ठीक है। आई थिंक मॉर्निंग में यहाँ पे कहीं आ रहा था, 24,200 पे वैल्यू शायद आ रहा था, जब मैंने ये ड्रॉ किया था। अभी हिस्टोरिकल में ऐसा दिख रहा है, तो हम लोग यहाँ से फिर से उम्मीद था कि यहाँ से अगर बाजार जाएगा, अगर इस डाइवर्जन पे हम लोग का नहीं रुकता है बाजार, तब हम अपना स्टॉप लॉस ले लेते। लेकिन ये उम्मीद था कि यहाँ तक बाजार रुकेगा, और उसके बाद फिर से ऊपर जाएगा, या तो जो लॉस में रहते वो कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट कर जाते, या फिर से अपने एसएल को कॉस्ट पे लगा के ऊपर तक का अपना टारगेट का इंतजार करते, तो आपको टारगेट देखने को मिलता है। लेकिन पर्सनली मैं इतने देर तक होल्ड नहीं करने पाता हूँ पोजीशन को, ऐसे भी मेरा थोड़ा दिन से लॉस हो रहा है, तो और भी मैं पोजीशन को अपना इस केस में, इस सिनेरियो में होल्ड नहीं करने पाता हूँ। एक डाइवर्जन तक वेट करूंगा मैक्सिमम टू मैक्सिमम, लेकिन यहाँ पे भी अगर मैं वेट करता, तो अगर सिंगल लोड से भी मैं ट्रेड लिया हुआ था, तो 800 से 900 रुपया तक का लॉस मुझे स्क्रीन पर दिखा था, जो कि मैं बियर नहीं करने पाता आज के डेट में। तो मैं यहाँ से एग्जिट कर जाता, लेकिन हाँ, अकॉर्डिंग टू थ्योरी या अकॉर्डिंग टू बाजार का सेंटीमेंट, जो ये भी परसेंटेज हमारा इंक्रीज हो रहा था, और ये परसेंटेज डिक्रीज हो रहा था, और ये कंटिन्यूअसली डब्ल्यू बना ही हुआ था, और यहाँ पे भी हमारा सपोर्ट तो 100% था ही। तो इस केस में एक डाइवर्जन नीचे से आके यहाँ से मार्केट ऊपर जाता, कॉन्फिडेंस तो था, लेकिन फिर भी मैं यहीं कहीं पे यहाँ से थोड़ा सा ऊपर गया था, फिर एक रेड कैंडल बनाया, नीचे आ गया पूरा ऊपर, फिर यहाँ पे कहीं ऊपर थोड़ा सा गया, तो मैं इस कैंडल में यहाँ कहीं पर अपना मैं एग्जिट कर लिया था पोजीशन को, ठीक है, जबकि टारगेट मेरा यहाँ तक था। तो अगर प्रीमियम के चार्ट में अगर देखूँ, तो शायद 7 या 8 पॉइंट शायद इतने ही 7 से 8 पॉइंट में ही प्रीमियम के चार्ट में बुक करने पाया था। अगर ऐसा रहता, यहाँ से यहाँ जाता, तो मिनिमम में 20 से लेके 25 पॉइंट तो मैं मिनिमम बुक करता, लेकिन जैसा मुझे लग रहा था कि ये ऊपर जा रहा, नीचे जा रहा, फिर ऊपर जा रहा, हाईली वोलेटाइल दिख रहा था, कॉन्फिडेंस नहीं आया, जबकि ये सारा चीज हमको सपोर्ट कर रहा था, फिर भी मैंने ट्रेड को इनिशिएट करके भी मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट कह सकते हो, या 7-8 पॉइंट के प्रॉफिट में
आज अपने पोजीशन को काट दिया। तो इसी टाइप का कुछ बाजार था। फिर अगर दिन भर का बाजार के बारे में हम लोग बात करते हैं तो दिन भर का हमारा सिनेरियो इसी टाइप का बना हुआ था। ये कंटिन्यूअसली डब्ल्यूटीटी बना हुआ था, लेकिन 2:30 3 बजे के आसपास ये फिर से स्ट्रांग हो गया। तो उस समय हम लोग तो ऐसे भी 2:30 के बाद तो ट्रेड स्विनेसर भी मना करते हैं, ठीक है। और फिर हम लोग देखेंगे तो ये 24,300 पे ये कंप्लीटली, मतलब कंप्लीटली ये तो शिफ्ट हो गया है। फिर ये यहाँ से इसका डब्ल्यू हट के ये फिर यहाँ पे भी अपना डब्ल्यू हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बोलते ही बोलते हो गया 24,300 से ये डब्ल्यू नए जगह पे हो गया था 24,200 पर, ठीक है। जिसके कारण से ही मैं बोल रहा था, जो एक डाइवर्जन नीचे का जो मैं बात कर रहा था यहाँ पे, यहाँ से हमारा एक ट्रेड अच्छा खासा फिर से यहाँ से एक ट्रेड बन सकता था अगर आप हाईली रिस्क ट्रेडर हो तो। अगर इस केस में भी चलो ठीक है, आप हाईली रिस्क ट्रेडर नहीं हो, 24,250 पे अगर बाजार आपको मिल रहा तो यहाँ पे आप रिस्की ट्रेडर इसको मान सकते हैं, रिस्की ट्रेड मान सकते हैं। लेकिन हाँ ठीक है, आपको ये करने का मन नहीं है तो 24,200 के पुट साइड के डाइवर्जन का अगर हम लोग को वैल्यू देखने को मिलता, जो कि मैं इंतजार भी कर रहा था 24,159, यहाँ कहीं का इंतजार में कर रहा था 24,159 या 56 यहाँ तक का। अगर यहाँ पे मुझे बाजार मिल जाता ना दोस्त, आज कहाँ गया, इस वैल्यू में मुझे आज बाजार मिल जाता ना, आराम से मैं पोजीशन को अपना कॉस्ट पे लगा के फिर से कंटिन्यू कर लेता अपने लॉन्ग पोजीशन को। लेकिन फिर भी यहाँ तक का बाजार दिया नहीं, यहीं से रिवर्स हो गया, जो कि ठीक है, यहाँ एक्सपेक्टेड भी था कि 24,250 के पुट पुट साइड के डाइवर्जन से बाजार रिवर्स होने वाला था, जो कि एक्सपेक्टेड भी था और यहीं से रिवर्स हुआ भी। तो आज का बाजार कुछ ऐसा ही था, इंटरेस्टिंग बाजार था, समझने वाला बाजार था। अगर आज सब चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के डायरेक्शन में आज हमने ट्रेड किया होगा तो प्रॉफिट बनाया होगा, और कोई कोई यहाँ कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए होंगे, या फिर टारगेट का अपना वेट करते करते तक में नीचे तक डाइवर्जन तक आया होगा ट्रेड, फिर से यहाँ पे बड़ा सा रेड कैंडल बना होगा तो बहुत लोग यहाँ से एग्जिट कर लिए होंगे, जो कि एग्जिट करना नहीं था, क्योंकि ये यहाँ पे हो जाता 24,000 कहा गया। यहाँ पे आप देख सकते हो फिर से, ये फिर से यहाँ देख सकते हो, ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट भी हो चुका था, लेकिन वहां तक में हम लोग को ट्रेड ये मिल चुका था। लेकिन ठीक है, यहाँ पे आप करते तो कॉस्ट टू कॉस्ट आपको निकलने का मौका दे रहा था बाजार। टाइमिंग आप देख सकते हो, 10:10 10 10 10 10 12, ठीक है, यहाँ तक आप वेट कर सकते थे, शिफ्ट हो गया। फिर भी हाईली रिस्क ट्रेडर हो तो भाई थोड़ा सा तो आपको करना ही पड़ेगा यहाँ से, अब अगर आप ट्रेड इनिशिएट किए होंगे तो। आज का बाजार थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का था, थोड़ा अगेंस्ट भी चला, सिनेरियो का अगेंस्ट भी चला, लेकिन क्या बोल सकते हैं, अभी बियर फेज में मार्केट है तो इसका हम लोग कॉल का पोजीशन में हम लोग डर के ही आज अभी के डेट में कॉल का पोजीशन डर के ही हम लोग पोजीशन बनाएंगे, क्योंकि अगर हम लोग को पुट का ट्रेड मिलेगा तो हंसी खुशी हम लोग पुट का ट्रेड करेंगे, कॉल का ट्रेड मिलेगा तो पूरा पूरा अपने टारगेट का भी वेट नहीं करेंगे। इस सिनेरियो में थोड़ा सा प्रॉफिट आएगा, अपना बुक करके निकल जाएंगे हाफ टारगेट लेके। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लेना। तो चलिए आपसे मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, जय हिंद, जय भारत और बाय दोस्तों।